नमस्कार दोस्त एक बात याद रखना, फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन हर फ्रॉड का मतलब लॉस नहीं होता है। अगर आप सही स्टेप्स सही टाइम पर कर दो तो आपका पैसा वापस आ सकता है। आज मैं आपको इस पावरफुल वीडियो में वो 5 स्टेप बता रहा हूँ जिससे इंडिया में हज़ारों लोगों की रिकवरी हुई है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपको कौन से वो 5 स्टेप फॉलो करने हैं जिनको फॉलो करके आप होने वाले फ्रॉड से बच सकते हैं। स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं। पहले नंबर पे चलते हैं। सबसे पहले यूपीआई डिसेबल करो। ज़्यादातर मैक्सिमम फ्रॉड जो होते हैं वो यूपीआई ट्रांजैक्शंस के साथ होते हैं, तो यूपीआई अपना डिसेबल करके रखो। जिस सेकंड आपको पता चले कि पैसा कट गया है, पहला काम है यूपीआई को तुरंत डिसेबल करना। बैंक ऐप ओपन करो, यूपीआई सेटिंग में जाओ, डिसेबल यूपीआई का ऑप्शन आएगा या फिर ब्लॉक यूपीआई पर क्लिक कर दो। आपका यूपीआई इमीडिएट डिसेबल हो जाएगा। इससे स्कैमर दोबारा पैसा नहीं निकाल सकता। ये 20 से 30 सेकंड का काम है और बहुत पावरफुल है। चलिए दोस्तों पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 फॉलो क्या करना है आपको, बैंक को कॉल करके डिस्प्यूट रेस कर दो इमीडिएट बेसिस पे। दूसरा काम यही है, तुरंत अपने बैंक की हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो और उनको बोलो अनऑथराइज ट्रांजैक्शंस हुआ है मेरे साथ, बेनिफिशियरी अकाउंट को फ्रीज कर दो और डिस्प्यूट रेस कर दो। आप ये आपको बैंक को बोलना है। जब बैंक बेनिफिशियरी को फ्रीज करता है तो पैसा आगे मूव नहीं होता है और रिवर्स होने का चांस स्ट्रांग हो जाता है दोस्तों। तो 2 पॉइंट हमने बताया, 2 स्टेप अभी आपको। अब चलते तीसरे स्टेप पे। इंडिया का सबसे पावरफुल एक नंबर है जो गवर्नमेंट भी आपको देती है, वो नंबर है 155260, यानी कि 155260, 155-260। इस पर कॉल करते ही आपका कंप्लेंट आरबीआई, एनपीसीआई और बैंक के फ्रॉड सिस्टम में एंटर हो जाता है। ये लोग ट्रांजैक्शन को होल्ड कर देते हैं ताकि पैसा स्कैमर के अकाउंट में सेटल ना हो पाए। इस स्टेप को कभी स्किप मत करना। और ये नंबर, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो इस नंबर को हमेशा अपने मोबाइल में सेव कर लेना स्पीड डायल के अंदर। चलिए स्टेप नंबर 4 पे बात करते हैं। साइबर पोर्टल पर ऑफिशियल कंप्लेंट कैसे फाइल करी जाती है। इमीडिएट ही एक्शन लेना है आपको। साइबर पोर्टल पे ऑफिशियल कंप्लेंट आप एक इमीडिएट डाल दो। कैसे फाइल करनी है इस पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। साइबर क्राइम की एक वेबसाइट है cybercrime.gov.in, यानी कि cybercrime.gov.in पर कंप्लेंट फाइल कैसे करें। इसमें आपको बस कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, वो चीज़ें आप पेन पेपर लेके नोट करके लिखकर, जब आपके साथ कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन होती है लिखकर आप रखिए, और उसके बाद जब आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं तो वो चीज़ें आपको उसमें टाइप करनी है। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे ट्रांजैक्शन आईडी, डेट एंड टाइम, स्कैम का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, कैसे हुआ, क्यों हुआ, स्कैमर का नंबर, कैसे कॉल आया था, कहां से आया था, वो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन कर दो। इस कंप्लेंट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मैं आपको बता रहा हूं, बैंक को लीगल फॉलोअप करना पड़ता है। कि हम कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि छोड़ यार 2000 निकल गए, 10,000 निकल गए, लाखों निकल गए। कई बार बंदे ना पढ़ते नहीं है कि बैंक में जाएंगे, साइबर में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, होगा नहीं होगा, छोड़ देते हैं। पैसा यार मेहनत का, अपना पैसा मेहनत का, इससे हम स्कैमर को बढ़ावा देते हैं। आपका केस ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो जाता है इस पे कंप्लेंट करने से। तो दोस्तों मैंने आपको 4 स्टेप यहाँ पे बताए हैं। 5वें स्टेप पे चलते हैं। बैंक के नोडल ऑफिसर को ईमेल करो। नोडल ऑफिसर की बहुत पावर होती है। हर बैंक का एक नोडल ऑफिसर होता है जो फ्रॉड केसेस डायरेक्टली हैंडल करता है। कंप्लेंट्स पे इमीडिएट रिस्पॉन्ड करना पड़ता है उसको। आप उनको एक सिंपल ईमेल लिखो जिसमें आप साइबर कंप्लेंट नंबर, बैंक डिस्प्यूट नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी, फ्रॉड का पूरा केस और अपना मोबाइल नंबर। जब नोडल ऑफिसर केस उठाता है तो फ्रॉड रिकवरी की स्पीड 10 गुना बढ़ जाती है। ये स्टेप लोग इग्नोर कर देते हैं, ये स्टेप लोगों को नहीं पता है। ये मैंने जो आपको अभी 5 स्टेप बताए हैं, पर यही सबसे पावरफुल होता है दोस्तों। मैं सच बताऊं, हर फ्रॉड रिकवर नहीं होता है क्योंकि लोग करते ही नहीं है। कौन कहता है इस झमेले में पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो लोगों को नॉलेज ही नहीं है। कहाँ जाना यार, दोस्तों को फ़ोन मिला लेते हैं, यार मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट नॉलेज दे रहा हूँ कि आपको अगर आपकी यूपीआई से फ्रॉड हो जाए तो आपको कैसे स्टेप फॉलो करके अपने पैसे को अगले 1 से 2 घंटे में आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करके पैसे को कैसे कवर कर सकते हैं। तो ये 5 स्टेप पहले 1-2 घंटे के अंदर अगर आपने कर लिए तो रिकवरी का चांस आपका 60 to 80% बढ़ जाता है दोस्तों। अगर स्कैमर का अकाउंट फ्रीज हो गया हो तो पैसा रिवर्स होने में 5 से 10 वर्किंग डेज लग जाते हैं, और लेकिन पैसा आ जरूर जाता है। तो दोस्त प्रिवेंट करना रिपेयर से ज़्यादा स्मार्ट होता है। आगे फ्रॉड ना हो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है सुनिए। यूपीआई पिन कभी किसी को मत बताना। रिफंड लिंक्स, कैशबैक लिंक
कभी क्लिक मत करना। बहुत सारे ऐसे लुभावने ऑफर्स आते हैं आपके SMS पे, आपके व्हाट्सएप में कि आपके ये बोनस पॉइंट दिए रहे हैं, आपका ये लकी ड्रॉ निकला है। उन लिंकों पे आप कभी क्लिक मत करना दोस्तों। क्लिक करने का मतलब है आपका फ़ोन उनके हाथ में चला गया। स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स कभी इंस्टॉल मत करना। बैंकिंग सिर्फ मोबाइल डेटा पे ही करो। विंडो पे अगर आप कर रहे हो, ऑफिस में कुछ सिक्योर अगर आपका पीसी है तो आपको समझ में आता है, उस पर बैंकिंग आप चालू कर सकते हो, वहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। बट कोशिश करो कि अपने मोबाइल पर ही बैंकिंग को रखो। आप किसी दूसरी जगह बैठे हो तो उसके सिस्टम पे कभी ओपन मत करो। पेमेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले नाम चेक करो। कोई भी बंदे का पेमेंट रिक्वेस्ट अगर आप एक्सेप्ट करो तो देखो वो किस नाम से पेमेंट आया, किस वेंडर का पेमेंट आया, उसको सोचो कि क्या ये जेन्युइन वेंडर है, क्या ये पेमेंट आनी थी। कई बार क्या होता है, हम क्रेडिट देख लेते हैं अपने अकाउंट के अंदर और उससे हम मोटिवेट हो जाते हैं और हमें लगता है कि यार अच्छा पैसा आया है, चलो आगे कुछ और ऑफर मिलने वाला है, तो हम ऑटो पे, ऑटो डेबिट बंद रखो जब तक ज़रूरत ना हो। इन 6 हैबिट से आप 99% डिजिटल स्कैम से सेफ हो जाओगे। तो दोस्तों, डिजिटल दुनिया में फ्रॉड हर रोज़ बढ़ रहा है, लेकिन नॉलेज रखो, प्रोसेस फॉलो करो और स्मार्ट बनकर चलना सीख जाओगे ना तो आपका पैसा सिक्योर ही रहने वाला है। अगर आप चाहते हो कि मैं और भी फ्रॉड रिकवरी, मनी सेफ्टी, UPI स्कैम, कार्ड स्कैम और साइबर सिक्योरिटी का प्रैक्टिकल वीडियो आप लिए बनाऊं तो कमेंट में लिखना नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पे वीडियो चाहिए, और वीडियो को शेयर कर देना, शायद किसी का पैसा बच जाए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।